अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक नरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतालिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे इलाके में मौजूद हूं जो तीतर का गढ़ है। यहां पे हर घर ने तकरीबन 10-15 पेड़ रखे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि उस इलाके का विज़िट कराते हैं आप लोगों को और यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि ये तीतरों को खुराक क्या देते हैं, इनसे ब्रीड किस तरह लेते हैं, इनकी बीमारियों का इलाज किस तरह करते हैं और तीतर के मुतालिक जितने भी मसाइल हैं ये किस तरह उनको हैंडल करते हैं। तो आज मैं एक भाई हैं सिकलैन भाई, उन्होंने मदद की है कि मैं इंटरव्यू नहीं दे सकता, वैसे भी आपको बताऊंगा कि क्या क्या करते हैं। तो अभी इन्होंने ये सब्ज़ा काटा हुआ है क्रश करके छोटा। ये ये क्या है सिकलैन भाई? ये कोरिया है, कोरिया। ये सब्ज़ चारा है जो कि गाय भैंसों वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसको कैंची की मदद से एक बारीक काट के छोटा किया गया है। तो इस तरह ये भाई इनको डालते हैं। इनका कहना है कि मैं इनको ये सब्ज़ा डालता हूँ और साथ खुराक भी। तो बाकी ये इनका सेटअप है जो बच्चों के लिए इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का इन्होंने बनाया हुआ है। ये भाई ये दो तरीके इसने मुख्तलिफ़ एज के बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ़ गोडली में रखे हुए हैं। ये देख सकते हैं। ये एक और सैंपल है, एक और सैंपल भी इनके पास पड़ा है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा उनसे बड़े हैं। तो ये भी इनका कहना है कि अलग-अलग रखने से जो बच्चे हैं उनकी एक तो ग्रोथ अच्छी होती है, दूसरी बात ये है कि आपस में लड़ते नहीं हैं। तो इसलिए हम मुख्तलिफ़ एज के जो बच्चे हैं मुख्तलिफ़ जगह पे अलग-अलग करके रखते हैं। बाकी ये इनका सेटअप है, थोड़ा सा मैं पीछे कर हट के दिखाता हूँ आपको। बाकी ये बहुत ही कमाल का सिस्टम है इन भाई का बनाया हुआ है। ये इन्होंने जाली टाइप एक सामने लगाया हुआ है ताकि बच्चों को अगर बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे धूप भी लग सके। और ये फुल जगह है घूमने फिरने की। यहाँ पे बच्चे घूमते फिरते रहते हैं जिसकी वजह से उनकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छी होती है। ये एक छोटा सेटअप है। इसमें जो ज़ीरो साइज़ के बच्चे हैं वो रखे जाते हैं। तो बाकी ये इनकी दरवाज़े हैं, ये आप देख सकते हैं। और इनकी बैक साइड पे जाली लगी हुई है ताकि जो हवा का करास है वो बरकरार रहे। तो मैं आपको इनके जो दूसरे पेयर हैं, बड़े पेयर हैं, उनकी भी दिखाता हूँ जाके और मुकम्मल सेटअप भी दिखाता हूँ। ये बड़े पेयर रखे हुए हैं इस भाई ने। अगर हम गिनने की कोशिश करें 1 2 3 4 5 6 और 6 दूने 12, तो 12 पेयर इन्होंने रखे हुए हैं। ये डबल स्टोरी बनाई हुई है और इसमें तकरीबन जो है ईरानी ज़्यादा हैं और कुछ वाइट भी हैं। तो इनका कहना है कि हम जो है इसको सब्ज़ा खिलाते हैं, बाकी आटा रोटी और फीड भी कभी कभी हम यूज़ करते हैं। ये पट्ठे हैं, ये दूसरे क्लच के हैं और माशाल्लाह इनकी ग्रोथ अगर आप चेक करें तो आपको लगेगा कि ये शायद ही फर्स्ट ब्रीड के ही लगेंगे आपको। ये तकरीबन पूरे तीतर बन चुके हैं भाई। जिस तरह की ये खुराकें डालते हैं और जिस तरह का इन्होंने मुझे बताया है, साफ ज़ाहिर है इनकी ग्रोथ इस तरह की होनी चाहिए। ये एक और पेयर है। सिकलैन भाई का कहना है कि बहुत ही अच्छा है और ये 6 ब्रीड कर चुका है सीज़न की, यानी कि अगस्त चल रहा है तो अगस्त तक ये 6 ब्रीड कर चुका है। और उनका कहना है कि हम मूंगी जो है, मूंगी वाली दाल, वो भी इस्तेमाल कराते हैं और उसका हमें बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। ये इनका वाइट पेयर है और ये अंदर का इनका जो अंदरूनी सिस्टम है, ये जो जगह इन्होंने बनाई हुई है, ये मादियों के जो अंडे देने के लिए जो घोंसला है वो है। यहाँ पे ही मादी जो है अंडा देगी। बाकी ये सरकंडे वगैरह खड़े कर दिए इन्होंने और उस नुक्कड़ पे भी जगह बनी हुई है, तो जहाँ भी मादी का दिल करेगा वो वहाँ पे अंडा देगी। तो बाकी ये अभी तक कुरीज़ कर रहे हैं, तो चांस है, इनका कहना है कि मुझे उम्मीद है कि एक आधा क्लच ये ज़रूर ही करेंगे।